सरकार की ओर से जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर जम्मू के नरवाल में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें तो यहां पर स्मार्ट सिटी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क की खस्ता हालत को लेकर वहां पहुंचने वाले वाहन जो हैं उनके साथ स्थानीय निवासियों को काफी रोष भी है और इन लोगों ने सरकार से स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहाँ पर गंदगी और सड़क में पड़े गड्ढे बारिश में पानी से अक्सर भर जाते हैं, जिससे चलने पर भी यहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता है और फिर आप स्मार्ट सिटी की बात कैसे कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक का भी कोई सिस्टम नहीं है, स्मार्ट सिटी सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है। कई अधिकारी भी इस रास्ते से यहाँ के लिए निकलते हैं और लेकिन रोड की हालत जस की तस बनी हुई है। देखो जी, सरकार तो बहुत सी बातें कर रही है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट यार्ड जो नरवाल में है उसकी हालत ऐसी है कि आदमी चल नहीं सकता। बरसात में बहुत बुरी हालत होती है, इतने इतने खड्डे पड़े हैं, कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। नाली में गंदगी पड़ी है, वो पड़ी है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ना ही सरकार इधर देखती है, जो भी है उधर अपना काम चलाती है। तो स्मार्ट सिटी की तो बात तो करते हैं, ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ के लिए। दुकानों के आगे गंद का ढेर लगा हुआ है, ये बड़े सर के नालियाँ टूटी हुई हैं, देखने को लगता है कोई भी आदमी जो आया यहाँ आए तो वो अंदर नहीं आ सकता। अभी पीछे बरसात में इतने इतने नालियाँ लोगों के दुकानों के अंदर पानी चला गया। तो इसलिए हम सरकार की तो बातें तो बहुत करती है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान ही कोई नहीं देता है। सफाई किस तरह नालियाँ? सफाई कोई करता नहीं। सफाई इधर जो जेएमसी वाले हैं वो कभी आते हैं, लोगों को रेडी हैं, इतने दिन लगाई है, एंजॉयमेंट की हुई है लोगों ने, कोई सफाई का ध्यान ही नहीं है। जगह जगह गंद का ढेर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। आदमी के मच्छर मक्खी इतनी आदमी इधर रह नहीं सकता, जिनको इधर आदमी का बीमारी के पैदा हो सकती है। ऐसा गंद होगा तो स्मार्ट सिटी कौन कहेगा? ऐसे गंद पड़ा हुआ अंदर आके देखो, रोड की हालत देखो, इसे कहेंगे स्मार्ट सिटी है? ये बिल्कुल खड्ड जैसे पानी है, बारिश आएगी ना तो ऐसे चलेगा पानी जैसे खड्ड नाला चल रहा है। और क्या कह सकते हैं हम, तो गवर्नमेंट खुद ही देखेंगे आगे। मुझे अर्जी साहब से अगर लगाएंगे तो वो तो करना चाहिए, देखना चाहिए। हम तो हमारी तो यही अपील है कि आगे कोई ना कोई देखे इधर क्या कंडीशन है इसकी। यहाँ से नीचे जाना पड़ा, यहाँ से जाना हो या आगे वहाँ से नीचे जाना हो, नीचे जा ही नहीं सकता। टू व्हीलर वाला तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, गाड़ियाँ पता नहीं कैसे आती हैं, उनका तो पता ही कुछ नहीं। टू व्हीलर वाला तो जा ही नहीं सकता। लगता है कब से देर से बना हुआ है, काफ़ी इंक्रोचमेंट हो गई है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये जब से बना वो ये रोड तो बनी नहीं, ये वाली खड़ वाली, वो वाली भी और वो वाली नीचे वाली, ये तो बनी नहीं। जैसे आए थे बस निकलता जा रहा है, ऊपर मलबा फेंकते हैं, थोड़ा बहुत बराबर करते हैं, फिर वही हाल होता है, बारिश आती सब निकल जाता है। सर सबसे ज़्यादा चलने वाला ये ट्रांसपोर्ट नगर है, जहाँ गाड़ियों का सारा काम होता है, लेकिन यहाँ की हालात देखो आप, सड़कों की हालत देखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कोई गाड़ी इधर उल्टी हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी पत्थर उड़ के आ रहे हैं, इससे जान माल को काफ़ी नुकसान होने की आशंका रहती है हमेशा कुछ ना कुछ। और सरकार को चाहिए इस तरह कुछ ना कुछ ध्यान दे अपना। लगता है कोई काम हो पाया? अभी तक तो 8-9 साल हो गए मेरे को देखते हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ बना नहीं है, ना कोई सड़क बनी ना कुछ बनी। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ कभी आती है, कभी कोई इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। क्या स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है? ये स्मार्ट सिटी से पहले अपना आप इधर से सुधारो, जो मेन चलने वाला स्मार्ट सिटी क्या बनेगी? जब रोडों की हालत ही कुछ नहीं है तो स्मार्ट सिटी क्या रह जाएगी? ये क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे जी, इस तरफ ध्यान दो। कब सबसे ज़्यादा चलता है ये अड्डा, लेकिन इस तरफ सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आते हैं थोड़ा सा कहीं पे सड़क बना के चले जाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं है। ये पूरा इधर जब बारिश आती है इतनी बुरी हालात होती है, इधर से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट नगर की कंडीशन देखो भाई, आप देख सकते हैं, कैमरा उधर घुमा के देखो भाई क्या कंडीशन है। हर जगह टूटी फूटी है, कोई तारकोल नहीं डाला हुआ, कोई नाली नहीं है। और बशर्ते के जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहाँ का है, हमारे ट्रांसपोर्ट नगर का रेवेन्यू है। जीएसटी जितना भी है, स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट लाइन है, सब रेवेन्यू हम यहाँ से देते हैं। तो जो नीचे आरटीओ दफ्तर के तरफ की लाइन है, आईजी साहब डेली उधर से निकलते हैं, लेकिन वहाँ 20 दफ़ा हम उनके पास गए, आरटीओ साहब के पास गए भाई इसको ठीक कराओ, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जो मेयर साहब बोलते हैं जी हम इधर बर्फ़ गिरेगी, बर्फ़ क्या गिरेगी, इधर खड्डे गिर रहे हैं, बर्फ़ की जगह तो खड्डे गिरे हैं, जहाँ देखो खड्डे ही खड्डे हैं। तो मेयर साहब को मैं बोलना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर का ध्यान दें
इतना रेवेन्यू आपको ट्रांसपोर्ट नगर दे रहा है, उसको 10% ही लगाए ना अगर, तो वो भी कम है, उससे भी ये काम हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट की कंडीशन है वो तो बिल्कुल ख़त्म है ना।